नर्मदे हर। तो तैयार हैं आप लोग आगे की यात्रा के लिए? जी हाँ, हम भी तैयार हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि हम भरूच में रुके हुए थे, तो बस सुबह से हम नाश्ता वगैरह लेकर और तुरंत निकलने वाले हैं उस स्थान की ओर, बल्कि उस शुद्धता की ओर जिसे शुक्ल तीर्थ कहा गया है। समुद्र की गहन गंभीरता पीछे छूट चुकी है, हम उत्तर तट पर आ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं शुक्ल तीर्थ के लिए, जो भरूच से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। तो शुक्ल तीर्थ नर्मदा तट का एक प्राचीन, शांत और अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो हमने देखे, जैसे कि ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और परिक्रमावासी यहाँ जलाभिषेक अवश्य करते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के यहाँ पर बहुत गहरी आस्था है। फिर हम शुक्लेश्वर महादेव मंदिर गए, जहाँ शिव स्वयं शुक्ल स्वरूप में विराजमान हैं। यदि आप परिक्रमा में हैं तो यहाँ अवश्य आएं, जलाभिषेक करें और कुछ समय बैठकर ध्यान और जप करें। फिर हमने नर्मदा घाट पर शुक्ल तीर्थ घाट देखा नर्मदा जी का। यह यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नर्मदा का जल यहाँ शांत, स्वच्छ और सौम्य रहता है, मन को बहुत शांति मिलती है। इसके बाद हमने पंचवटी की प्राकृतिक छटा देखी, उसने भी हमारे मन को बहुत आनंदित किया। फिर राम मंदिर छोटा है किंतु शांत और सात्विक मंदिर है। यहाँ केवल दर्शन ही नहीं बल्कि एक अलग ही अनुभव हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। मंदिर परिसर में ही हमने सादगी और श्रद्धा के बीच स्वयं भोजन तैयार किया। क्योंकि हमें अवसर नहीं मिल पा रहा था, सामान तो हमारे पास सब था, हम लेकर चले थे, पर राम जी ने हमें यहाँ अवसर दिया और अपने मंदिर में भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए आशीर्वाद भी दिया। तो चूल्हे की अग्नि, नर्मदा तट की वायु और राम नाम का स्मरण सब मिलकर उस भोजन को साधारण नहीं प्रसाद बना रहे थे। ये क्या है? आम चटनी काफी सही है, काट के छोटी सी सलाद बना। तभी एक अद्भुत संयोग हुआ। विमलेश्वर में हमें मोटरसाइकिल पर परिक्रमा कर रहे आदरणीय सोनी जी और भाभी जी से भेंट हुई थी, तो उनका भी अचानक राम मंदिर आना हुआ और फिर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। हम सब ने मिलकर बैठकर चाय पी और बातें की। इसके पश्चात वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। भोजन का आमंत्रण वे इसलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने कुछ समय पूर्व ही भोजन किया था, पर कोई औपचारिकता नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपने हाथों से बनाया भोजन और उसमें समर्पण का स्वाद। उस क्षण ऐसा लगा मानो यात्रा केवल दर्शन की नहीं, जीवन को सरलता से जीने की शिक्षा भी दे रही थी। तो हमने भी सरलता से जीने की यह शिक्षा प्राप्त की और सोनी जी का वह आमंत्रण भी हमने स्वीकार किया जो उन्होंने अपने घर, अपने गृह मंदिर में आने के लिए हमें दिया था। तो इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से हमने राम जी को भोग लगाया और हमने भी जैसा भी बना था कच्चा पका भोजन प्रसादी के रूप में प्राप्त किया और वहाँ काम कर रहे 2 सेवकों को भी अपने साथ भोजन कराया। तत्पश्चात हम आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। नारेश्वर जाते समय हमें रास्ता भ्रम हो रहा था और सामने से एक ट्रक चला आ रहा था, तो अखिलेश जी ने गाड़ी खड़ी की, उसको हाथ दिया और दौड़कर उस ट्रक में चढ़ गए और उनसे एड्रेस पूछा, क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, सुनसान रास्ता था। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला। इस तरह हम नारेश्वर मंदिर पहुँचे। नारेश्वर में मंदिरों की भव्यता नहीं थी वहाँ, बल्कि आश्रम की शांति थी और दर्शन था। नारेश्वर मंदिर हमने घूमा, आश्रम भी घूमा, किंतु वहाँ रुकने की हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली क्योंकि आश्रम में सारे रूम बुक थे। फिर हम थोड़ी देर इधर उधर भटके, नर्मदा तट गए, दर्शन किया, वापस आए और फिर हम थक के इतना चूर हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर वहाँ साइड में एक भैया चश्मे बेच रहे थे, उन्होंने हमें एक प्राइवेट धर्मशाला बोले, आश्रम बोले, ट्रस्ट था, उसका पता दिया और हम लोग फिर सीधे वहाँ गए। और रात्रि भोजन हमने आश्रम में जाकर ही किया। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, किंतु नौमी को सब्जी में मिर्च लग रही थी, इसलिए वो ठीक से खाना नहीं खा पाई और फिर बाहर आने के बाद भी उसको कुछ ऐसा मिला नहीं। तो हमने मैगी के पैकेट्स खरीद लिए थे कि रात को यदि उसको भूख लगती है। तो 11 बज रहा था और ट्रस्ट का वहाँ की रसोई भी बंद हो गई थी। फिर हमने सामने एक चाय की दुकान पर उसके लिए थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट करके मैगी बनवाई और रात को 11:30 बजे वो चौकीदार भैया ने गेट खोला और हम मैगी बनवा कर लाए और तब उसने जाकर खाना खाया।
इस तरह हमारी नर्मदा परिक्रमा का 6वां दिन पूरे भक्ति, प्रेम, स्नेह और प्रसन्नता के साथ पूर्ण हुआ। नर्मदे हर।